हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु और मैं अभिषेक सिंह। आज आप लोगों को बताऊंगा एक्सरसाइज 13.7 जो कि पुराने बुक से है और एक्सरसाइज 11.3 जो नए बुक से है। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज कोण के वॉल्यूम पर बेस्ड है। ठीक है ना। इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे कोण के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा बच्चों को मेरे वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और हम उतना ज़्यादा मटेरियल हम आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा मटेरियल आप लोगों को दे सकें। क्लास 9th का अभी चल रहा है। क्लास 9th के बाद क्लास 10 शुरू करेंगे, मैथ के बाद फिजिक्स शुरू करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट में उतरते चले जाएंगे और हर चीज़ एक अलग लेवल का होगा। ठीक है ना। अभी तो सिर्फ एक्सरसाइज बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन का कलेक्शन करेंगे। क्वेश्चन का कलेक्शन करके फिर वो आप लोगों को देंगे। एक स्पेशल क्लास को भी रख दिए जिसमें कि अलग अलग जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निकाल कर के रखे। उस क्वेश्चन को 1 बाय 1 बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा उन सब का। आप लोग उसको समझ पाइएगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि कॉन्सेप्ट कुछ अलग टाइप का रहेगा। ठीक ना, उस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, एक क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं वॉल्यूम के बारे में, कोण के वॉल्यूम के बारे में। कोण के वॉल्यूम के बारे में क्या था, कोण क्या शेप होता है। नीचे में एक सर्कुलर बेस होता है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होता है, r होता है। और ये इस तरह से बना होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ द कोन, ये h होता है। और ये l होता है स्लैंट हाइट। ठीक है। ये सेंटर ऑफ द बेस है, यही कोण है। इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे आप लोग को याद होगा। अगर नहीं याद है तो मेरा जो वन शॉट वीडियो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक ना। पाई आर स्क्वायर एच जो था, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम हुआ करता था, ये होता था सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम होता था पाई आर स्क्वायर एच। और कोण का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है। तो यही v का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। समझ में आ गया। मतलब कि कोण का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर सिलेंडर का भी फॉर्मूला आपको याद है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग कोण का फॉर्मूला लिख सकते हैं। बस यही है पहला चीज। दूसरा चीज कि इस एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम का यूनिट चेंज करने के लिए मिल सकता है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने दे सकता है, या मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने दे सकता है, या किलो लीटर में कन्वर्ट करने दे सकता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के दौरान ही समझेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इसको यही एक नया चीज है जो इस एक्सरसाइज में है। बाकी सारा कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। वही एल आर एच और फॉर्मूला, इन्हीं तीनों का खेल है। एच आर एल, कोई दो दिया रहेगा तीसरा निकालना कह देगा, या फिर कोई दो दिया रहेगा इसका वॉल्यूम निकालने कह देगा, या फिर वॉल्यूम दिया रहेगा इन दोनों का वैल्यू निकालने कह देगा। मतलब इन्हीं सब के बीच में पूरा चैप्टर उलझ करके रहेगा। तो बस उसी को 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। एक टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक आप लोगों के लिए छोड़ देंगे होमवर्क, आप लोग उसको घर में कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं। इसमें भी पाई का वैल्यू हम लोग को कितना लेना है, 22/7, तब तक जब तक कि पाई का कोई खास वैल्यू हम लोगों को नहीं दे दिया गया है। ठीक है। एक्सरसाइज 13.7, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ फर्स्ट नंबर रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट 7 सेंटीमीटर। मतलब
इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, गिवन यही है, और हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। और एक दूसरा है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ डाटा अलग है। एक को बना देते हैं, एक आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 गिवन क्या है, गिवन है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर 36 और इंटू एच का वैल्यू 7। ठीक है, 7 कैंसिल आउट हो गया और 3 से ये कट जाएगा, 12 3 36। अब 12 गुने 22 कर देना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग क्या कहते थे 22 सेम डिजिट वाले को हमेशा नीचे रखना है, 12 है और यहाँ 22 है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4 6 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब में होता है। जैसे एरिया का हम लोग निकालते थे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 264 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत आसान था, दूसरा नंबर वाला खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोई उसमें टफ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। इसमें किसी कॉनिकल वेसल का कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, कैपेसिटी और वॉल्यूम में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसको अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज मेरे वीडियो के जो वन शॉट कॉन्सेप्ट है उसको आप एक बार जरूर से देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा। कैपेसिटी इन लीटर्स, इसमें जो भी वॉल्यूम हम लोग का निकलेगा उसको हम लोग को कन्वर्ट कर देना है किस चीज में, लीटर में। रेडियस और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोगों को कैपेसिटी निकालना है, वो भी लीटर में। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर, v इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसमें हम लोगों को r का वैल्यू पता है, ठीक है, h का वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। h इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को याद होगा, ये वाला जो बताए थे। ये अगर h है, ये l है, नहीं ये b है, ये h है और ये l है। तो क्या होता है, l इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेन्यूज होता है उसमें से उसका स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमको उसका हाइट निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अब इसको भूल जाइए क्योंकि h और l में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा। l का वैल्यू हमको पता है कितना है 25 का होल स्क्वायर माइनस r कितना है 7 का होल स्क्वायर, यही होगा। 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 49। 625 में से 49 गया कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और 5 576 24 का। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर जो है इसका 24 सेंटीमीटर क्या है, इसका h का वैल्यू निकल गया। मतलब h का वैल्यू हमको पता चल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको h पता है और r भी पता है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग आराम से, हमको h का वैल्यू पता चल गया है। अब हम लोग आराम से फॉर्मूला में सारा कुछ पुट कर सकते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर और इंटू h कितना है 24, हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक। तो 3 से 24 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 3 के 24, 7 से 7 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में हम लोग का क्या बच गया 22 इंटू 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22
इंटू 8 सते 56, 56। अब 56 और 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 और 22, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया आपका 2 3 2 1, 12 32, मतलब 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। अब पूछ रहा है कि इसको हम लोग लीटर में हम लोगों को बताना है, ठीक है ना, कितना लीटर होगा इसका। तो लीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में नया चीज, दो चीज हुआ। पहला चीज क्या हुआ कि एक दिया हुआ है एल, एक दिया हुआ है आर, हम लोगों को एच निकालना पड़ा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एच और आर दोनों दिया हुआ था, इसमें एच को साइलेंट कर दिया, एल और आर दे दिया है, एच हम लोग को डिराइव करना था। एच का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, एच का वैल्यू फाइंड आउट करके उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। अब इसमें जो दूसरा है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है कि हमको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों को पता है क्या कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, आराम से निकाल लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर, ठीक है। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1000 इंटू 1232। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.232 लीटर। यही होगा आंसर, ठीक है। कहने का मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब को सिंपली 1000 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो वो लीटर में हो जाता है कन्वर्ट। अगर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1232 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, दैट इज 1.232 लीटर। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हम किए आपको समझाने के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। किसी कोन का हाइट यहां पे दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ये पहले ही दे दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट उसका दे दिया 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब गिवन, हम लोग यहां पे लिखेंगे गिवन, क्या, H इक्वल टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, r इक्वल टू व्हाट, r का वैल्यू निकालना है। पाई का वैल्यू हम लोग को गिवन है, पाई इक्वल टू 3.14 हम लोगों को यूज करना है। सारा क्वेश्चन यहीं पे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोन है, इस कोन का r का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, h पता है, वॉल्यूम पता है, तो r का वैल्यू क्या होगा, ये भी फॉर्मूला पे ही है, ठीक है। इसमें v इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। r का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दिस इंप्लाइज v का वैल्यू हमको कितना दिया है 1570 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू ये लेने के लिए क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। 1/3 इंटू 3.14 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू निकालना, और एच का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 15, तो 3 से कटा देंगे इसको, 3 × 5 = 15, ठीक है। ऊपर में हमारा क्या बच गया, दिस इंप्लाइज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसको लिख लेते हैं पहले, 3.14 इंटू 5 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1570। दिस इंप्लाइज, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का 20 के 0, हाथ में रह गया 2, 5 और 2 7, और 5 तिहाई 15, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू
70, ठीक है। दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाई 15.70, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज यहां से अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1570 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1570 कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। समझ गए, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। एच दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकालना है, पाई का वैल्यू क्या लेना है ये पहले ही बता दिया गया है। v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे, v का वैल्यू पुट करेंगे, h का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, कोई राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एच का वैल्यू दे दिया है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, उसमें रेडियस निकालना था, इसमें डायमीटर निकालना है, सेम चीज है। इसमें क्या निकालना है हम लोग को, d इक्वल टू वाट, d का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो d इक्वल टू वाट। सेम चीज में भी करेंगे, v इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है ना। v का वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई, पाई हम इसलिए नहीं वैल्यू पुट किए क्योंकि दोनों साइड पाई है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, 3 3 जा 9, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज क्या बच गया 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 48, दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 48/3 कितना हो जाएगा 16 16, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आर का वैल्यू हमारा निकल गया 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर डी क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, जैसे 3 नंबर था वैसे ही 4 नंबर है। क्या h का वैल्यू दिया है, v का वैल्यू दिया है, उसमें r निकालना था, यहाँ d निकालना है। v का वैल्यू में से हम लोग, ये और इजी इसलिए था क्योंकि पाई को यहाँ कैंसिल आउट कर देना था, इसलिए इसमें और कहीं कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कोनिकल पीट, कोनिकल पीट, पीट मतलब एक शंक्वाकार गड्ढा, शंक्वाकार गड्ढा मतलब समझ गए ना, कोन के आकार का गड्ढा। जमीन में हम लोग जो गड्ढा करते हैं ना उसे वो कहते हैं। मतलब अभी तक हम लोग का कोन इस तरह से था, अब कोन इस तरह से बनेगा। जमीन में एक गड्ढा बनाया हुआ है, कोनिकल पिट है, मतलब कोन के शेप का एक पिट है, गड्ढा है। ऑफ टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर, ये कितना डायमीटर दिया हुआ है इसका, यहां से यहां तक का 3.5 मीटर, ठीक है। इज 12 मीटर डीप, और यहां से ये कितना डीप है 12 मीटर, ठीक है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, इसको किलोलीटर्स में बताना है। पिछले में लीटर हम लोग कन्वर्ट किए थे, इसको किलोलीटर, मतलब लीटर में भी कन्वर्ट कर दिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो किलोलीटर हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग को गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है इसमें,
गिवन है h इक्वल टू 12 मीटर, d 3.5 मीटर। ठीक है, d का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, हम लोग को निकालना क्या है इसका कैपेसिटी या वॉल्यूम। ठीक है, तो v का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1/3 पाई r स्क्वायर h का वैल्यू पता है, r का वैल्यू कितना हो जाएगा d/2, r इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2 दैट इज 3.5/2 दैट इज 1.75, यही होगा 1.75 मीटर। ये हम लोगों को r का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग यहां पुट कर देंगे, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 22/7 इंटू r का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1.75 का होल स्क्वायर और h का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12। कर सकते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 के स्क्वायर को दो जगह तोड़ दिए और इंटू 12, 3 से 12 कट जाएगा कितना 4 टाइम्स, 7 से अगर 1.75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 पचे 35 0.25। अब हम लोगों का क्या बच गया 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 4। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये 22 को वैसे ही अभी रहने देते हैं, 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0.25 को 4 बार, पंचों का 20 के 0 हाथ में रह गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 नंबर के 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1, इसको और इंटू कितना हो जाएगा 1.75, मतलब 22 इंटू 1.75 कर देना हम लोग को, 22 इंटू 1.75 कितना हो जाएगा 175 दूने 350, 0 5 5 3 8 38.5, ये कितना आ गया 38.5 मीटर क्यूब। ये आ गया हम लोगों को वॉल्यूम इसका। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए, बहुत आसान था, लेकिन इसमें कह रहा है वॉल्यूम को हम लोग को इसका कैपेसिटी बताना है किसमें किलोलीटर में, किलोलीटर। तो आप लोग को बता देते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, और यहां पे क्या है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 38.5 मीटर क्यूब है, तो हम लोग को कितना दिया हुआ 38.5 मीटर क्यूब है। 38.5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 38.5 इंटू 1000 लीटर दैट इज 38,38500। ठीक है ना, इतना लीटर हो गया। अब किलो लीटर में पूछ रहा है, ये हो गया इतना लीटर, देयरफॉर किलो लीटर कितना हो जाएगा, किलो लीटर कितना हो जाएगा, इसको 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे, 38,500 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज फिर कितना आ जाएगा घूम फिर के 38.5 किलो लीटर। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि पहले मीटर क्यूब को लीटर में चेंज किए, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, फिर किलो लीटर में आ गया, तो 38.5 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पहले से दिया हुआ है कितना 9856 सेंटीमीटर
क्यू, किसी राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे दिया है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, इसमें दो तीन चीज निकालना है, हम लोग निकालते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है गिवन V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, D इक्वल टू कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। पहला क्या निकालना है, पहला हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द कोन H इक्वल टू व्हाट, दूसरा निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, सेकेंड नंबर निकालना है L इक्वल टू व्हाट, और तीसरा निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ द कोन। तीन चीज निकालना है, तो हम लोग को लिए तो बहुत आसान है। D का वैल्यू पता है, देयरफॉर R इक्वल टू कितना हो जाएगा D/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे H का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग H का वैल्यू निकालेंगे। H का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, V का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 पाई r स्क्वायर H, यही दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज H इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू V, 3V ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब V का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, कितना हो जाएगा 3 इंटू V का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 9856 और डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 22/7 और R है 14, तो R स्क्वायर है तो दो बार हम लिख देंगे 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। अब 7 2 जा 14, अब हमारे पास क्या बच गया, अब ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 9856 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। अब दो से इसको कटवाते हैं, 4 दूनी 8, एक नीचे उतरेगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 से इसको कटवाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 2 से इसको कटवाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब फिर 2 से इसको कटवाते हैं तो आ जाएगा 11 और 2 से इसको कटवाएंगे तो आ जाएगा 1 2 3 2, मतलब फिर फाइनली आ गया मेरे पास 3 इंटू 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7। ये कितना आ जाएगा 1 2 3 2 इंटू 3 करते हैं, 1 2 3 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 3 कहते हैं 3696 डिवाइडेड बाई 77। और इसको जब हम लोग 77 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 77 4 जा 728 के नहीं 728 के 8 हाथ में रह गया 2 और 728 और 2 30, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 6। अब इसको 8 टाइम्स कर देते हैं तो आ जाएगा 8 7 56 के 6 हाथ में रह गया 5, 8 56 और 5 61, मतलब 48 टाइम्स। 77 से इसको कटाएंगे तो 48 टाइम्स कटेगा, ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, मतलब उसका हाइट हम लोगों को मिल गया कितना 48 सेंटीमीटर। पहला का आंसर निकल गया। एज का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, एज का वैल्यू कितना निकल के आ गया 48 सेंटीमीटर। एज का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 48 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है एल का वैल्यू। एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं ना, एक छोटा सा फोटो बना लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं भी। आर हम लोग को पता है 14, एच निकल गया 48। अब हमको एल का वैल्यू निकालना है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48 इंटू 48, 88 64 के 4 हाथ में रह गया 6, 8 का 32 दूनी 64, 65 66 67 68 69 70 का 0 हाथ में रह गया 7, 4 का 16 17 18 19 20 21 22 23,
2304, मतलब ये हो गया 2304 और प्लस 14 का स्क्वायर 196। ये दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 4 10 के 0 हाथ में रह गया 1, 9 1 10 के 0 हाथ में रह गया 1, 3 1 4 1 5, 2 के 2 2500 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, एल का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, वही पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसी को पुट करके निकाल दिए हैं। एल का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। अब हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा नंबर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 और एल का वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोग 50। ये निकाले ना, 7 दूना 14, ये कितना हो गया 44 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 का 20 के 0 हाथ में रह गया 2, 5 का 20 से 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग रेडियस उसका फाइंड आउट कर लिए। एच के लिए हम लोग क्या किए, वॉल्यूम और एच को इक्वेट करके एच का वैल्यू निकाले। एच का वैल्यू निकल जाने पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल का वैल्यू निकाले। एच और एल जब मिल गया तो पाई आर एल से हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट किए और उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, तो हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका एक साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक साइड दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इज रिवॉल्व्ड, उसको घुमाया जाता है, मतलब ट्रायंगल को इस तरह से रोटेट कर देते हैं हम लोग। अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर साइड खड़ा है और उसके चारों तरफ हम लोग उसको ट्रायंगल को रोटेट कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, मतलब जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम हम लोग को निकाल लेना है। तो क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसका एक साइड दिया हुआ है 5, एक साइड दिया हुआ है 12 और एक साइड दिया हुआ है 13। ठीक है, 12 वाला जो साइड है इसके अबाउट इस ट्रायंगल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये एक कोन का शेप ले लेगा। इसी कोन का वॉल्यूम हमको निकालना है, जो सॉलिड वाला शेप बना इसी कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें आर इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। आर और एच का वैल्यू पता है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और एच का वैल्यू कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो पाई के फॉर्म में ही दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको एग्जाम में बना रहे हैं और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो पाई का वैल्यू पुट करके इसको डेसिमल में भी ला सकते हैं, उसको भी कोई गलत नहीं काटेगा। लेकिन चूंकि बुक में आंसर दिया हुआ है पाई में, इसलिए हम इसको पाई में ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो पाई का वैल्यू 22/7 पुट करके इसको हम लोग डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, मतलब क्वेश्चन 7 में जो ट्रायंगल एबीसी है इसी ट्रायंगल को इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब जो हम लोग इस साइड के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे थे, अब 5 साइड वाला जो जिस साइड का लेंथ 5 है उसके अबाउट हम लोग रोटेट करें, मतलब अब ऐसे रोटेट करेंगे। अब ये जो बनेगा
इस तरह से। अब इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये कोण बन जाएगा इस तरह से। समझ में आ गया? पहले हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे थे इस तरह से, अब हम लोग इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा अब 12, और हाइट कितना हो जाएगा 5, मतलब इसमें r इक्वल टू हो जाएगा 12 और h इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, इसमें भी वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम निकलेगा। फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 and 8, और ये वाला जो वॉल्यूम निकला है क्वेश्चन 7 में जो वॉल्यूम निकला है और क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम निकलेगा, इन दोनों का रेशियो भी निकालना है। तो इसमें v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और इंटू h कितना हो गया 5, या फिर हम r को इसी तरह छोड़ देते हैं 12 इंटू 12 r स्क्वायर हो गया और इंटू h 5, 3 से कटा दिए 3 चौका 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बड़ चौक 48 गुने 5, 8 5 40 के 0 हाथ में रह गया 4 और 5 चौका 20 4 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा बड़ चौक 48 बचे 240 पाई 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हमको निकल गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सेकंड पार्ट कह रहा है रेशियो कितना निकलेगा, रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 पाई डिवाइडेड बाय 240 पाई, इसीलिए पाई में आंसर को छोड़ा गया था कि पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12, मतलब 5:12 ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम एक ही साथ बना दिए हैं, और फिगर भी अगल बगल इसलिए बना है कि आप लोग को समझने में आसानी हो। एक बार ट्रायंगल को ऐसे गोल रोटेट किए हैं और ट्रायंगल को एक बार ऊपर से नीचे की तरफ गोल रोटेट किए हैं, दोनों केस में कोण बन रहा है, इस कोण का वॉल्यूम और इस कोण के वॉल्यूम को सिर्फ हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर दिए और कहीं कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें गेहूं के ढेर के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। हीप मतलब होता है ढेर, जो हम लोग गेहूं का या फिर और अनाज का, बालू का, किसी भी चीज का जो ढेर लगाते हैं, एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं, उसको ढेर कहते हैं। तो ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, गेहूं को इस शेप में रखा गया है, ठीक है ना, इस शेप में एक के ऊपर एक रखते गए, इस तरह से ढेर बन गया, ठीक है। हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर, एंड हाइट इज 3 मीटर, और इसका हाइट कितना है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, V इक्वल टू व्हाट, द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। इसको क्या करना है कि हमको एक कैनवास से ढकना है ताकि ये बारिश से बच सके। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो उस पर उस कैनवास कितना चाहिए, कैनवास कितना चाहिए ये निकालना है, यही दो चीज निकालना है, बहुत इजी है ये भी। D का वैल्यू दिया हुआ है, D इक्वल टू 10.5, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5/2, ठीक है। H का वैल्यू हमको पता है 3, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, R का वैल्यू हो गया 10.5/2 का होल स्क्वायर और इंटू H कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये बच जाएगा फिर मेरा 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 4, यही बचेगा। 7 से इसको कटाते हैं, 7 एकम 7, 7 पचे
35, हाँ 1.5 अब बच गया मेरे पास, और 2 से इसको कटाते हैं, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, मतलब ऊपर में बच गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 और डिवाइडेड बाई 2, ये बचेगा। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 10.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 55 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 2 यहीं पे आ जाएगा, 525 और हो गया 105, 5 5 और 2 7, 5 1 1575 और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1575 और 1575, 5 7 5 12 के 2 हाथ में रह गया 1, 5 1 6 2 12 1 13 के 3 हाथ में रह गया 1, 5 1 6 1 7 और 1 कितना 2 पॉइंट के बाद, मतलब 173.25, ये कितना आ गया 173.25 और डिवाइडेड बाई 2, इसको जब हम लोग 2 से भाग देंगे 173.25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 3 6 दूनी 12, 1 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 25 10 इतना, और मैंने 86.625 ये आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब कह रहे हैं, सॉरी मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब गेहूं का ढेर रहेगा, उसका वॉल्यूम इतना निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कैनवास। कैनवास का वैल्यू कैसे निकलेगा, कैनवास क्या होगा, कैनवास होगा इस ढेर को ढकने के लिए जितना कैनवास चाहिए, तो इस ढेर को ढकने के लिए कितना कैनवास चाहिए, उतना ही कैनवास चाहिए जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि नीचे से तो जमीन है, तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको कैनवास का एरिया मिल जाएगा। तो कैनवास का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, और ये कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल का वैल्यू निकाल लेंगे। एल क्या होता है, यही होता है ना, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर और प्लस 10.5 बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब एल का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके निकल जाएगा। जो एल का वैल्यू निकलेगा उसको यहां पे पुट करेंगे, तो कहने का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा कितना हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू हमको पता है 10.5 बाई 2, एल का वैल्यू हमको यहां से निकल जाएगा, पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, हमको इसका कैनवास का एरिया निकल जाएगा। बहुत इजी है, कैलकुलेशन में फालतू का समय हम लोग का बर्बाद होगा, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो लास्ट एक्सरसाइज होगा वॉल्यूम पर बेस्ड, जो स्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड होगा और हेमी स्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। वो हम लोग बहुत जल्द करके उसको भी खत्म करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कोई जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में होगा या जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक चीज़ कहना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जरूर से जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।